हरियाणा के मुख्यमंत्री और करनाल से विधायक मनोहर लाल की जिंदगी काफी संघर्षमय रही। मनोहर लाल का जन्म 5 मई 1954 में रोहतक के निदाना गांव में साधारण से किसान परिवार में हुआ है। मनोहर लाल का परिवार 1947 के भारत विभाजन के बाद पाकिस्तान से आकर रोहतक जिले के निदाना गांव में बस गया था। बचपन में दोस्तों के बीच मुख्यमंत्री मनोहर लाल हेडमास्टर नाम से लोकप्रिय थे। पीएम मोदी भी जिसके खास दोस्त हैं, ऐसे मनोहर लाल के करियर के बारे में चलो जानते हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल का सफर। साल 1977 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक के रूप में अपना जीवन शुरू किया। साल 1980 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पूर्णकालिक प्रचारक बन गए। बतौर प्रचारक 14 वर्ष तक अपनी सेवाएं प्रदान की। साल 1994 में भारतीय जनता पार्टी के सदस्य बने। साल 1996 में मुख्यमंत्री मनोहर लाल और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ काम किया। इस दौरान वो हरियाणा में पार्टी के संगठन महामंत्री रहे। साल 2002 में उन्हें जम्मू कश्मीर की बीजेपी इकाई चुनाव समिति का प्रभारी बनाया गया। पंजाब, हरियाणा और छत्तीसगढ़ राज्यों के चुनावों में बीजेपी की सफलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। साल 2004 में उन्हें दिल्ली और राजस्थान समेत 12 राज्यों का प्रभारी बनाया गया। 2014 में करनाल से भाजपा प्रत्याशी के रूप में पहली बार चुनाव लड़ा और 63,773 मतों से विजयी हुए। 21 अक्टूबर 2014 को हरियाणा भाजपा विधायक दल के सर्वसम्मति से नेता चुने गए। 26 अक्टूबर 2014 को हरियाणा के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की। साल 2019 में दूसरी बार हरियाणा के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की। मनोहर लाल हरियाणा के इतिहास में पहले ऐसे नेता हैं जो पहली बार विधायक बने और मुख्यमंत्री के पद पर आसीन हुए हैं। मनोहर लाल सेवा प्रथम के आदर्श में विश्वास रखते हैं। समाज के कमजोर और उपेक्षित वर्गों के प्रति बड़े संवेदनशील रहते हैं और उनके उत्थान के लिए सदैव प्रयासरत रहते हैं। मनोहर लाल ने आजीवन अविवाहित रहने का संकल्प लेकर अपने निजी जीवन को जन सेवा के लिए समर्पित कर दिया और आज भी जन सेवा के लिए अपना सारा समय देते हुए जनता की भलाई के लिए काम कर रहे हैं। मनोहर लाल सामान्य परिवार से हैं और गरीबों का दर्द बखूबी समझते हैं। सियासत में ये परंपरा बहुत कम ही है कि राज करने वाले जनता के बीच जाएं और उनकी समस्याओं को समझें, लेकिन मनोहर लाल की सोच सभी नेताओं से इतर है। यही वजह है कि मनोहर लाल बतौर मुख्यमंत्री जनता का दुख दर्द समझने निकले हैं और आम लोगों के बीच जाकर न सिर्फ संवाद कर रहे हैं बल्कि तत्काल प्रभाव से उनकी समस्याओं को भी खत्म कर रहे हैं। जिले का ये दौरा था और आज इसका समापन यहाँ सामने हुआ है। 3 दिनों में मैंने विधिवत तौर पर तो 9 गांव, इसके अलावा और भी बीच बीच के गाँव के जहाँ लोग मिलते रहे हैं, चाहे व्यक्तिगत रूप से सामूहिक रूप से, ऐसे 14-15 गाँव के लोगों से भी बातचीत हुई है। स्वाभाविक है कि जब मुख्यमंत्री और उनके साथ पार्टी अधिकारी वहाँ पहुँचते हैं, लोगों की अपेक्षा होती है अपनी व्यक्तिगत समस्याएं अथवा गांव की सामूहिक समस्याएं, ये सब बातें को पूछना चाहते हैं। उन्होंने अपनी डिमांड्स को लिख के दी है, उसके ऊपर एक एक पर विचार करेंगे और हर ऐसे दौरे में अगले 1 महीने के अंदर उसकी जो डिमांड्स एलिजिबल होंगी उनको देख करके और उसकी डिमांड के हिसाब से उसको घोषणा करेंगे, ताकि गाँव के जितने भी काम हैं, खास करके वहाँ की सड़कें हैं, पानी का विषय है, तालाब के विषय है, स्कूलों के विषय है और कहीं कहीं नशे को चेक करने के लिए, रोकने के लिए भी हमको शिकायतें मिली, ताकि जो ठेके खुलते हैं गांव के बीच में ना खुले, दूर खुले। मुख्यमंत्री मनोहर लाल प्रवास पर निकले तो बड़ी बारीकी से आवाम की परेशानी को समझा। मनोहर लाल की कोशिश है कि उनके राज में जनता को उसका हक मिले। ये मनोहर लाल की दरिया दिली ही है कि बीपीएल कार्ड धारकों के लिए उन्होंने बिजली बिल की लिमिट बढ़ा दी। बीपीएल कार्ड धारकों के लिए पहले सालाना बिजली बिल की लिमिट 9,000, लेकिन मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अब इसे 12,000 कर दिया है, यानी अब और बड़े स्तर पर लोग बीपीएल का लाभ ले सकेंगे। एक हमने कंडीशन लगाई थी कि भी जिनके परिवार का 9,000 रुपया साल का बिल आता उसको मान लेंगे इसकी इनकम 180 से ऊपर हो गई। बिल 9 से ऊपर तो इनकम 180 से ऊपर, क्योंकि एक सर्वे आया था, उस सर्वे में हमें किसी ने कहा कि ये एक फार्मूला है, हमने वो फार्मूला लगा दिया। लेकिन उसमें कुछ परिवारों का ध्यान में आया कि नहीं 9,000 वाले भी ऐसे हैं और या 10 वाले जो 180 से नीचे है, तो मैं इसकी आज घोषणा करता हूँ, आज ही करता हूँ
कि इस 9,000 की लिमिट को आज से 12,000 रुपए की है। कि अब 12,000 से नीचे अगर बिल होगा तो उसकी इनकम ही 180 से नीचे मानी जाएगी, 12 से ऊपर होगा तभी 180 से ऊपर। तो ये बहुत बड़ा एक राहत ऐसे लोगों का जिनके केवल बिजली के बिल के कारण से राशन कटे हैं, वो अपना बिल का हिसाब देख लें। एक साल का टोटल एवरेज बिल वो 12,000 से नीचे है और राशन कार्ड में कट गया हो तो तुरंत, वैसे तो आपने जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अब कल से ही हम सूचना दे देंगे, अपने आप को निकाल लेंगे। 9 से 12 के जिसके कार्ड से कटे हैं वो 10,000 हो, 20,000 हो, 50,000 हो, तो सब के सब अगले महीने यानी ये जो मई का महीना है इसमें उनको राशन मिलना शुरू हो जाए। एक नई बात आज यहाँ गाँव से बात करके जाऊँ। हरियाणा के लोगों ने ऐसा मुख्यमंत्री शायद पहली बार ही देखा होगा, जो राह चलते भी लोगों की समस्याओं को सुनते हैं और उनका निपटारा भी करते हैं। कुरुक्षेत्र के गांव कराह साहिब के बाहर सड़क पर बैठे लोगों से संवाद किया और ग्रामीणों की मांग के अनुरूप बूथ की समस्या का हल निकाला। सामान्य परिवार से ताल्लुक रखने वाले मुख्यमंत्री मनोहर लाल की सादगी आज भी वैसे ही है। इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि जब वो पलवल में अपने शिक्षक से मिले तो ये मुलाकात सिर्फ एक गुरु और शिष्य की रही, यानी इस मुलाकात में मुख्यमंत्री का पद बिल्कुल भी नजर नहीं आया। दरअसल पलवल प्रवास के दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल हथीन में अपने शिक्षक हुकुम सिंह से मिले। हुकुम सिंह रोहतक के भाली में मनोहर लाल को शिक्षा दी थी। इस दौरान मनोहर लाल ने अपने अध्यापक के साथ 1969 से 70 की यादों को ताजा किया। चलिए अब खुद मुख्यमंत्री की जुबानी जान लेते हैं कि उनका बचपन कैसा बीता, कैसे वो राजनीति में आए और किस किस मोड़ पर संघर्ष करना पड़ा। दरअसल सूर्या समाचार के कॉन्क्लेव में मनोहर लाल ने अपनी जिंदगी के कई अनसुने किस्से सुनाए थे। उस इंटरव्यू की एक झलक आपको दिखाते हैं। बिल्कुल शुरू से बताइए, जहां से हमने शुरुआत की कि पाकिस्तान से आपके माता पिता यहाँ पे आए थे, आपका जन्म हरियाणा में हुआ, वो दौर और आज हम 2023 में हैं, तो ये जो सफ़र रहा खट्टी मीठी यादों का, ये हमारे दर्शकों के साथ जो टीवी पर आपको देख रहे हैं और जो इस मंच के सामने बैठे हैं उनके साथ साझा कीजिए। मुकेश जी, ये कहानी बहुत लंबी है, लेकिन फिर भी आपने पूछा है तो मैं इतना ही कह सकता हूँ कि देश स्वतंत्र हुआ, ये प्रसन्नता, ये खुशी सबको थी, लेकिन एक पीड़ा और एक गम देश के बहुत बड़ी संख्या में जो लोग ऐसे थे जिन्होंने देश की विभाजन की पीड़ा को सहा। देश का बंटवारा हुआ, दोनों बातों का एक मिला जुला सा प्रतिक्रिया उस समय की घटनाक्रम को देखते हुए होता है। परिवार, ठीक कहा, पश्चिमी पंजाब के झंग जिले से आकर के और हरियाणा के अलग अलग स्थानों पर रहने का अवसर मिला। ज़मीन कहीं अलॉट हुई, मकान कहीं मिला, और फिर सब इकट्ठा करते हुए रोहतक के गांव में हमारे पिताजी खेती करने के लिए ज़मीन जो है उन्होंने खरीदी। दादाजी दुकान करते थे। तो इस प्रकार से वो जो बचपन है, खास करके प्राइमरी शिक्षा का, वो आज भी आंखों के सामने झलकता है कि किस प्रकार की कठिन परिस्थितियों में परिवार ने उस समय सारे घटनाक्रम में से आगे बढ़ने के लिए जो एक संकल्पित एक परिवार होता है, उस प्रकार से मुझे लगता है कि हमारे परिवार ने बहुत मेहनत की। पढ़ाई के करते हुए, पढ़ाई को आगे बढ़ाते हुए कठिनाइयाँ बहुत आई, लेकिन फिर भी मैं इस विषय का श्रेय अपने माताजी को देता हूँ। जैसा कहते हैं ना कि हर सफल व्यक्ति के पीछे एक महिला का हाथ होता है, तो मैं उस नाते से अपनी माँ को आज के सफलता के श्रेय में उनको ये श्रेय देता हूँ कि उन्होंने मुझे पढ़ाई के लिए आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया। वो बचपन की सब यादें, 10वीं हो गई, फिर 12वीं हो गई, फिर व्यापार शुरू किया, दिल्ली में चला गया, बहुत लंबा घटनाक्रम है। लेकिन कुल मिलाकर के संघर्ष के वो जब दिन याद आते हैं, और कभी ये सोचा भी नहीं था कि इस स्थान पर कभी समाज की सेवा करने का अवसर मिलेगा, ये तो सपने भी कभी आया नहीं था, लेकिन परिस्थितियाँ बनी। और मुझे लगता है कि जीवन में अगर शुद्धता से, सदाचार से, संकल्प शक्ति से मेहनत करते हुए आगे चलो और फल की चिंता न करो। गीता का वो श्लोक
कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, अगर करते रहेंगे तो जीवन में सफलता मिलेगी, आपको एक अवसर मिलेगा। मैं इतनी बात कह सकता हूँ। 5 मई यानी आज मुख्यमंत्री मनोहर लाल का जन्मदिन है। ऐसे में हरियाणा वासियों के साथ साथ सूर्या समाचार भी हमेशा उनके स्वस्थ रहने और यशस्वी होने की कामना करता है। मनोहर लाल ऐसे ही जन सेवा करते रहें और गरीबों की गरीबी खत्म करने के लिए बदस्तूर जी तोड़ मेहनत करते रहे हैं, ये हमारी शुभकामनाएं हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार।